हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स साइंस की क्लास। हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, इसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर आज हम न्यू स्टार्ट करेंगे जो कि इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, यानी कि जो इंटरवल गिवन थे वो आपको सेम गिवन थे। यानी कि मान लीजिए कि जो एक्स की वैल्यूज थी वो आपको किस फॉर्म में गिवन थी, या तो 1 2 3 4 या फिर 5 10 15 इस तरीके से गिवन थी। यानी कि इनके बीच का जो इंटरवल है वो सभी में क्या था, सेम थे। किसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। यानी कि जो इंटरवल्स थे वो सभी में कैसे थे, इक्वल थे। तो हमने उनको सोल्व किया था। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि यदि ये इंटरवल इक्वल ना हो, किसी में 2 का हो, किसी में 3 4 इस तरीके से, मतलब अलग अलग इंटरवल्स गिवन हो आपको, तब उस कंडीशन में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमारे फॉर्मूले थे और फॉर्मूलों के थ्रू ही 2 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, एक तो बैकवर्ड का फॉर्मूला था और एक फॉरवर्ड का फॉर्मूला था। उनके थ्रू हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे न्यूटन के। यहाँ पर आपका जो मेन यूज होगा वो 2 फॉर्मूलों का होगा, एक आपका न्यूटन का फॉर्मूला होगा और एक आपका लैग्रांजे का फॉर्मूला होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। बिना फॉर्मूले की क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे दोनों ही चैप्टर से। दोनों क्या, बल्कि मैं कहूंगी पूरी ही बुक से आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो फॉर्मूले सबसे पहले आपको नोट करके रखने हैं साइड में, ताकि एंड टाइम पे भी आप उसका रिविजन कर सकें अच्छे से। और साथ के साथ में तो आपको लर्न करते चलना ही चलना है। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, या फिर आप इसको कह सकते हो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ना ही क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है राइट न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर फॉर्मूला लिखना है, तो इसलिए भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, वाई, है ना। तो एफ ऑफ एक्स कह दो या वाई कह दो, एक ही बात है। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स नॉट था, यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन। नेक्स्ट x माइनस एक्स नॉट, एक और टर्म इंक्रीज हो जाएगी x माइनस एक्स वन, फिर एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ गई आपके पास x2, फिर उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और एफ ऑफ क्या आ जाएगा x नॉट एक्स वन एक्स टू एंड x3। अब टू टर्म्स कहाँ तक चली जाएंगी, xn तक चली जाएंगी। क्लियर है। इसके बाद में जस्ट लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर एन इक्वल इंटरवल्स, y इज इक्वल्स टू, अभी बताया आपको y ले लीजिए या फिर एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है। दिस टर्म इज इक्वल्स टू, अब इसमें याद कैसे रखोगे, इसमें एक तरीके से सीक्वेंस टाइप का बन रहा है। आप सपोज दैट अपने माइंड में एक सीरीज कंसीडर करके चलो, x नॉट एक्स वन x2 x3 अप टू टर्म्स कहाँ तक जा रही है, xn तक। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x नॉट। तो जो आपके पास में फर्स्ट टर्म आएगी उसमें आप क्या लोगे, एक्स नोट से स्टार्टिंग हो रही है, तो डिनोमिनेटर में आपको सभी टर्म को एक्स नोट में से माइनस करना है, और जो ऊपर टर्म है उसमें से एक्स में से माइनस करना है, बट एक्स नोट को छोड़ देना है। तो जिसमें से नीचे वाली टर्म्स को माइनस करोगे डिनोमिनेटर में, उस टर्म को ऊपर वाली टर्म में से रहने देना है। बस इतना आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है, न्यूमरेटर में x में से माइनस करोगे तो x माइनस, ध्यान रखना फर्स्ट टाइम x नोट है उसको छोड़ दोगे, x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 अप टू टर्म्स कहां तक जाएंगे, x माइनस xn तक। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म छोड़ी थी उसमें से माइनस कर देना है सभी टर्म को। क्या छोड़ा था, x नोट, तो x नोट माइनस x1 x नोट माइनस x2 x नोट माइनस x3 अप टू टर्म्स कहां तक जाएंगी, x नोट माइनस xn तक इंटू y नोट आ जाएगा। क्लियर। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म, अब क्या करोगे आप, x1 को छोड़ दोगे, यानी कि न्यूमरेटर में x में से सभी टर्म्स को माइनस कर दोगे सिवाय x1 को छोड़ करके, और डिनोमिनेटर में x1 में से सभी टर्म्स को माइनस कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 छोड़ देंगे, x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू टर्म्स x माइनस xn डिवाइडेड बाय, अब x1 में से माइनस कर दो सभी टर्म्स को, x1 माइनस x नोट x1 माइनस x2। अब ये मत करना कि जिसमें से माइनस कर रहे हो उसी में से उसको माइनस कर देना, नहीं उस टर्म को छोड़ देना है। ठीक है, तो एक्स नोट को कर दिया माइनस, फिर x1 छोड़ दिया क्योंकि उसमें से ही माइनस करे, फिर x2 अप टू टर्म्स कहां तक जाएंगे, xn तक। तो x1 के लिए लिया था तो कोफिशिएंट क्या आ गया, मल्टीप्लाई में y1 आ गया। सेम इसी तरीके से y2 एंड अप टू टर्म्स कहां तक जाएंगी, yn तक। याद रख सकते हैं आप, इजीली नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है, फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्ग्यूमेंट्स 2, 4, 9 एंड 10 ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x। आपको क्या करना है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है विद आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हैं 2, 4, 9 एंड 10 और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f of x एक्स क्यूब माइनस 2x। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे। द डिफरेंस टेबल इज इसमें आपके पास में एक x की वैल्यू होगी, एक f ऑफ x। क्या आर्ग्यूमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं, ये किसकी वैल्यू होगी, एक्चुअल में x की। क्या क्या गिवन है, 2, 4, 9 एंड 10। इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x। अब ये जो एक्स क्यूब माइनस 2x है, ये आपके पास f ऑफ x की वैल्यू है। तो जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएगी। 4x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 की क्यूब माइनस 2 2 जा 4। तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 माइनस 4। क्या आ गई वैल्यू सॉल्व करके, 4 आ गई। सिमिलरली जब आप इसमें 4 पुट करोगे तो 4 का क्यूब माइनस 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 जा 60, 4 माइनस 8, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर 9 पुट करोगे एंड अगेन 10 पुट करोगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 711 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 980। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, आगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जब आप बनाओगे तो f ऑफ x हो गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, डेल f ऑफ x, फिर से नेक्स्ट टर्म डेल स्क्वायर f ऑफ x और डेल क्यूब f ऑफ x। क्योंकि हमें केवल और केवल थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो हमें इससे आगे नीड ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ तक वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा क्लियर बात, एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में, 2 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या अलग अलग है, यानी कि इंटरवल जो है वो आपको अनइक्वल इंटरवल मिल रहा है। दैट मीन्स ये चीज देखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बट क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपसे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है, तो फॉर्मूला यूज करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली आपको टेबल से ही आंसर मिल जाएगा। बस इसमें टेबल उस वाले से अलग बनेगी जो आपका पहले हमने किया था इक्वल इंटरवल्स के लिए। वहां पे क्या किया था, सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते थे फर्स्ट टर्म को और इनके बीच में वैल्यू पुट कर देते थे, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया वैल्यू पुट, इसमें से इसको माइनस कर दिया वैल्यू पुट। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप 56 में से माइनस करोगे 4 को, दोनों के बीच में ही वैल्यू लिखी जाएंगी। 56 में से माइनस करोगे 4 को, डिवाइड कर दोगे 4 में से माइनस करके 2 को, तो सॉल्व कीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में 52, 4 माइनस 2 2, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 26। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट अब क्या करोगे, 711 में से माइनस करोगे 56 को और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, यहाँ पर वैल्यू क्या है 9 और 4, तो 9 में से माइनस कर दोगे 4 को, माइनस करिए 11 में से 6 गए, कितने बचे आपके पास 5, 10 माइनस 5 कितने आ गए 5, ये वैल्यू क्या है 6, 9 माइनस 4 5, 5 से कैंसिल आउट करोगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि 131। सिमिलरली 980 में से आप माइनस करोगे 711 को, इसको डिवाइड कर दोगे 10 में से माइनस करके 9 को, तो 10 माइनस 9 तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट इसमें से वैल्यू माइनस करो, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2, यानी कि 269। अब यहां तक होने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो अब इन दोनों के लिए आइए, अब क्या करोगे 131 में से माइनस कर दोगे 26 को एंड डिवाइडेड बाय। अब ध्यान देना इस वाली टेबल में मिस्टेक नहीं करनी है, पहले हमने इन दोनों के लिए लिया था तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तब हम यहां से यहां तक ले रहे हैं। दैट मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज आ रही है बीच में आ रही है किसके, इन दोनों के, बीच वाली एक टर्म आप स्किप कर दोगे, तो 9 में से माइनस कर दोगे किसको 2 को। क्लियर, यहां से सोल्व कीजिए, 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5,
2 माइनस 2 0, 105, 9 में से 2 गए, कितना आ गया आपके पास में 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो सॉल्व करके कितना आ गया 15। फिर नेक्स्ट, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि 269 माइनस 131 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के लिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए तो 10 आ जाएगी, बीच वाली वैल्यू स्किप करोगे 4, तो 10 में से माइनस कर दोगे आप किसको 4 को, तो वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 23। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, 23 में से माइनस कर दोगे 15 को और इसको डिवाइड करोगे किससे, यहां से देखिएगा 23 के लिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी 10, और जब बीच में आप दो टर्म्स छोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी 2, दैट मीन्स 10 माइनस 2। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में एक भी वैल्यू नहीं छोड़ी, 4 माइनस 2 9 माइनस 4 10 माइनस 9 किया, फिर नेक्स्ट में बीच में एक वैल्यू स्किप की, इसको छोड़ा तो 9 माइनस 2, इसको छोड़ा तो 10 माइनस 4, नेक्स्ट इन दो वैल्यूज को छोड़ोगे तो 10 माइनस 2, सोल्व करके आपके पास में कितना आ जाएगा, 23 में से माइनस कर दोगे 15, तो वैल्यू आएगी 8, 10 माइनस 2 8, 8 1 जा 8, यानी कि वैल्यू सोल्व करके क्या गई आपके पास में 1, तो जो आपके पास में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आया वो कितना आ गया है 1, तो आप एट द एंड क्या लिख दोगे कि हैंस द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस is 1, that is our required answer of this question। क्लियर हो गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बाय मींस ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 8 एंड एफ ऑफ 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ ऑफ 8 की एंड एफ ऑफ 15 की, किसकी हेल्प से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से। एक चीज और, दो फॉर्मूले आपको लिखा है, मेनली सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के थ्रू ही सोल्व होंगे। एक से दो क्वेश्चन है जो आपका रेयर केस में पूछा गया लैग्रांज फॉर्मूले का, वो आपको करा दूंगी, ठीक है। बट मेनली जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। किसी में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट स्किप नहीं करना कोई भी क्वेश्चन जो खास करके क्लास में कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 15 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप देखोगे कि जो टेबल आपको गिवन है इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 और 5 के बीच 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर उसके बाद 1 का, फिर उसके बाद 2 का। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, अनइक्वल इंटरवल मिल रहा है। तो क्लियर सी बात है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा कौन सा, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जो हमने लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उसकी हेल्प से तो हमें वैल्यूज मिलेंगी। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज, कैलकुलेटर आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। विदाउट कैलकुलेटर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो लास्ट टाइम पे आपका कैलकुलेटर पे फिंगर्स अच्छे से नहीं बैठेंगी और फिर आपको क्वेश्चंस तो आते होंगे बट कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा और आपका पेपर रह जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर सभी स्टूडेंट्स को ले लेना, इस पेपर के लिए अलाउ होगा एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यूज आपके पास में क्या है, 4 5 7 10 11 एंड 13। एफ ऑफ x की वैल्यूज क्या है, 48 100 294 900 12 10 एंड 2028। अब देखिएगा जरा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 6 है। इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस कहां तक मिलेगा आपको, इससे एक कम यानी कि 5 तक मिलेगा। तो डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, डेल की पावर 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एंड डेल की पावर 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स के लिए करते हैं, न्यूटन का जो डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 8 होगी, तो फिर हमें इन वैल्यूज में कंफ्यूजन होगी। तो एक काम कीजिए, इनको एक्स ना कंसीडर करके एक्स नोट कंसीडर कर लीजिएगा। क्या कंसीडर कर लीजिएगा, एक्स नोट। तो अब आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। टेबल को बहुत केयरफुली बनाएंगे सभी, नीचे तक का क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले 100 में से माइनस करोगे आप किसको, 48 को,
और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 5 माइनस 4 से। मैं आपको टेबल बता रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू सोल्व करके एकदम लिख दूंगी, ठीक है, ताकि उसमें टाइम ज्यादा ना लगे। यहाँ पर 294 में से माइनस करोगे 100 को और डिवाइड कर दोगे 7 में से 5 को। 900 में से माइनस करोगे 294 को और 10 में से माइनस कर दोगे 7 को। वैल्यूज जो है वो बीच में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर 12 10 में से माइनस करोगे 900 को और डिवाइड कर दोगे 11 में से 10 को। 2028 में से माइनस करोगे 12 10 को और डिवाइड कर दोगे 13 में से माइनस करके 11 को। वैल्यूज क्या आएंगी सोल्व करके आपके पास में, ये लिख रही हूँ मैं, 52, 97, 202, 310 और ये वैल्यू आएगी आपके पास 409। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 97 माइनस 52, डिवाइड किससे करोगे, 7 में से 4 को माइनस करोगे, बीच में एक टर्म छोड़ दोगे, 7 माइनस 4। नेक्स्ट 202 में से माइनस करोगे 97 को, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 10। 10 से ऊपर एक टर्म छोड़ दो तो 10 माइनस 5। टेबल बहुत केयरफुली बनानी है, इसी में ही टाइम लगेगा आपको। 310 में से माइनस कर दोगे 202 को, तो 310 के लिए टर्म क्या आएगी, 11। 10 स्किप कर दोगे तो 7, तो 11 माइनस 7। लास्ट 409 में से माइनस करोगे 310 को, तो इसके लिए 13। 11 को स्किप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 13 माइनस 10। यहाँ तक क्लियर। वैल्यूज लिख रही है उसकी, क्या क्या आएंगे आपके पास, 15, 21, 27 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 33 सोल्व करके। नेक्स्ट 21 में से माइनस करोगे 15 को। 21 के लिए अगर आप देखोगे तो वैल्यू कहां तक पहुंची है आपके पास में, एक सेकेंड, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ गई, इनके बीच में ये वैल्यू आ गई और हम जा रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 21 में से माइनस कर दिया आपने 15। अब अगर आप 21 के लिए देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको 10। 10 से ऊपर 2 टर्म्स स्किप कर दोगे क्योंकि पहले हमने 1 की थी, अब 2 छोड़ दोगे, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, 10 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 27 में से माइनस करोगे आप 21 को, तो डिवाइड क्या करोगे, 11 में से माइनस कर दोगे किसको, 5 को, 2 टर्म्स छोड़ करके, 11 माइनस 5। लास्ट 33 में से माइनस कर दोगे आप 27 को, दैट मीन्स 13 में से माइनस कर दोगे आप किसको, 7 को, 13 माइनस 7। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, इन्हीं का ही आपको खास करके ध्यान रखना है। बोर्ड पे इनमें थोड़ा सा गैप कम आ गया, बट कॉपी में आपको प्रॉपर गैप मिलेगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी टर्म के लिए कौन सी टर्म लेनी है। पहले के लिए एक भी टर्म स्किप नहीं करनी, सेकंड के लिए बीच में एक टर्म स्किप करनी है, थर्ड के लिए बीच में 2 टर्म्स स्किप कर देनी है। नहीं याद आ रहा कि नहीं समझ आ रहा कि कौन सी टर्म कैसे करनी है, तो लास्ट वाली टर्म लीजिए, उससे देख लीजिए कि यदि हम ये लेते हैं तो बीच में एक का गैप होना चाहिए फर्स्ट टर्म के लिए, फिर ये वाली टर्म मान चाहिए, दैट मीन 7 माइनस 4, फिर उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाओगे। 2 चाहिए तो 10 में से अगर हम 2 को छोड़ देंगे तो 10 माइनस 4, इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएंगी सोल्व करके 1, 1 एंड 1। फिर नेक्स्ट देखिएगा 1 में से माइनस करोगे 1, तो इसके लिए आपके पास में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 3 वैल्यू बीच में छोड़ोगे आप, यानी कि 11 माइनस 4। नेक्स्ट 1 माइनस 1, इसके लिए अगर आप देखोगे तो 13 माइनस 5। अब यहां पर देखिएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स ये वैल्यू तो 0 आएगी, तो इसका मतलब ये बाद की दोनों टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगे और इससे अलग जितनी भी हाई टर्म्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 0। दैट मीन्स हमें वैल्यू सिर्फ यहाँ तक की मिली है। इनके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, अब न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको नोट कर लिया, इसको रफ कर रही हूं मैं। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, f(8) और f(15) की। नाउ बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव, हमारे पास में क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू f(x0) प्लस x माइनस x0 इंटू
एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा x1, जिसको आप डेल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में x माइनस एक्स नॉट, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई आपके पास x माइनस x1, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ना करके आप क्या कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स नोट कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 एंड x माइनस x2। उसके बाद में वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट, क्योंकि हमारे पास में यहीं तक वैल्यूज है, बाकी सभी टर्म्स तो जीरो हो गई, तो इससे आगे लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ 8 की वैल्यू चाहिए हमें, तो एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहां से देखिएगा 48, फर्स्ट वैल्यू क्या है 48, वेट, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास में डायरेक्टली 48 प्लस x माइनस एक्स नोट, x कितना है 8 माइनस एक्स नोट की वैल्यू आपके पास में क्या है 4 है, ओनली एक्स नोट की बात कर रहे हैं, क्या वैल्यू आपके पास 4 है। फिर डेल एफ ऑफ एक्स नोट, इसके लिए अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है 52 है, नेक्स्ट प्लस x माइनस एक्स नोट यानी कि 8 माइनस 4, 8 माइनस x1, x1 क्या आ जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा, या फिर आप एक काम कीजिए बच्चा, इसको ना डायरेक्टली यही रहने दीजिए, ये इसमें टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, टेबल में रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक्स नोट, x1, x2, x3, x4, x5 इस तरीके से करके ली गई है टर्म्स। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 8 माइनस 5 डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट, तो यहाँ पर इसके लिए देखिएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है 15 प्लस x माइनस एक्स नोट यानी कि 8 माइनस 4, नेक्स्ट 8 माइनस 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8 माइनस 7, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 है। इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, कर लेंगे सभी। 48 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 52, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1। सोल्व कर लोगे 48 प्लस 4 टू 8, 4 5 20, ये हो जाएगा 45 आपके पास में, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 5 20, 4 4 16 और 2 18 और 4 3 12, इन सभी को ऐड कर लेंगे आप सभी। $448, ये क्या आ जाएगा आपका इसमें आंसर आ जाएगा सोल्व करके, किसके लिए एफ ऑफ 8 के लिए। नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे एफ ऑफ 15 के लिए निकालेंगे, एक बार पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एफ ऑफ 15 के लिए निकालोगे जब आप, नाउ यहीं से अगेन कर दीजिएगा। एफ ऑफ 15 के लिए बस जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जहां पर 8 है वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में 15 आ जाएगा 15, ठीक है, बस इतना सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, और कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही लेंगे। इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आपका आंसर आएगा इसमें 3 1 5 एंड 0, ये आपका इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दे रही हूं, कर लीजिएगा। गिवन दैट एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 8, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 68, एफ ऑफ 5 की वैल्यू है 123। दैट मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो x की वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या गिवन है, कि x की वैल्यू 0 1 एंड 5 गिवन है, और इन वैल्यूज पर आपको एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 8
68 एंड 123। ये टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, आपको क्या करना है, इनके थ्रू डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है एंड यूजिंग द टेबल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है टेबल का यूज करके। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ 1 की, 2 की, एफ ऑफ 5 की। प्रिपेयर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल टू फाइंड एफ ऑफ 4। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी कर लेंगे। आंसर बता रही हूँ, फर्स्ट का ए का आएगा 109.50 और बी का आएगा 78। बट डायरेक्टली आंसर्स पे मत जाइएगा, कई बार इसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो अपने क्वेश्चन को एक बार करके देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। दोनों कर लोगे, सेम इसी तरीके से करना है, टेबल बनाओगे एंड देन वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे फॉर्मूले के थ्रू। नहीं होता है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।